वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी कॉपी चेकिंग के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के द्वारा किए गए उन कमेंट्स का रिप्लाई लेकर आए हैं जो कि कई सारे बच्चों के माइंड में बहुत से डाउट्स हैं जो उन्होंने एग्जाम दिया है और रिजल्ट से लेकर उनके मन में जो भी शंका है, जो भी डाउट्स हैं, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं उनको लिया है। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं या फिर जिनको इस तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेकारी वीडियो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिखा है, कॉपी में स्टार्ट में आंसर्स गलत होने पर आगे मार्क्स कटेंगे। यानी कि मैंने जो कुछ लिखा उसकी स्टार्टिंग में मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? तो इसका सीधा सा रिप्लाई है, नहीं कटेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ लिखा था वहां पर आपकी थोड़ी काटाफासी हो गई तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर के मन में आपके प्रति गलत छवि बन जाएगी। एग्जामिनर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर से कॉपी चेक करते हैं, उन्हें पता है कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे से थोड़ा सा घबराहट में ऐसा हो गया, बाकी बाद में जो इसका कंटेंट है बिल्कुल सही है। तो अगर आपको 80 मार्क्स भी आने होंगे आउट ऑफ 80 तो पूरे मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जो बच्चे ने पूछा है, आंसर काट कर दोबारा लिख दिया मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपने कहीं कोई आंसर लिखा है उसको आपने उस वक्त आप सेटिस्फाई नहीं है या फिर वो आंसर आपको बाद में और अच्छे से याद आ गया, पहले आपने थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दिया था, उसको काटा और दोबारा लिख दिया, तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब जरूर से जिन्होंने भी कमेंट किया था उनको इसका रिप्लाई मिल गया होगा। थर्ड है, एक बच्चे ने पूछा है, सर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्या मार्क्स कटेंगे? तो ठीक है बेटा, आपको इसका रिप्लाई है कि आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाई, लेकिन आपने जो कंटेंट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। तो मैंने मेरे चैनल पर जो मॉडल कॉपी है बोर्ड की, उसका वीडियो डाला हुआ है। उसमें उन स्टूडेंट्स की कॉपीज है जो कि मेरिट में आए हैं, यानी जो कि 100 आउट ऑफ 100 या 98, 99 लाए हैं। उनमें से कई बच्चों की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, शायद उनसे अच्छी आपकी होगी, तो फिर भी उनको एग्जामिनर ने फुल मार्क्स दिए। इसकी वजह है कि उसके कंटेंट में दम है, उसने जो आंसर लिखे बिल्कुल सही है। तो राइटिंग, हाँ मैं मानता हूं कि एग्जामिनर को प्रभावित करती है, लेकिन इतना भी प्रभावित नहीं करती है कि राइटिंग सुंदर है और जो लिखा है वो गलत है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो लिखा है वो बिल्कुल सही है तो उसके मार्क्स मिलते हैं। एक बच्चे ने पूछा है, सर रोल नंबर, सब्जेक्ट, डे एंड डेट लिखने में गलती हो गई, भूल गए, क्या होगा? तो इसका भी आपको टेंशन नहीं करना है। कभी भी रोल नंबर के मार्क्स नहीं होते हैं कॉपी में। ठीक है, रोल नंबर केवल ये बताने के लिए कि ये इस रोल नंबर की कॉपी है। बाकी सब्जेक्ट लिखना भूल गए तो इसकी टेंशन नहीं करना। 400 कॉपी में जो आपकी कॉपी गई है वो उसी सब्जेक्ट की गई है, वो समझ जाएगा, क्योंकि कॉपी में अंदर तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही निकलेगी ना बेटा, गणित तो निकलेगी नहीं, इसलिए टेंशन नहीं करना। डे और डेट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बच्चे ने पूछा है, लास्ट में समाप्त लिखना और खाली पेज काटना भूल गए, क्या होगा? तो लास्ट में वैसे कहा जाता है कि जब आप आपका काम कंप्लीट कर लें, जब आपका पेपर पूरा हो जाए, उसके बाद में लास्ट में समाप्त या दी एंड लिखकर बाकी जो खाली पेज है उन पर आप आड़ी तिरछी रेखाएं यानी लाइन घुमा दें, खाली पेजेज को काट दें। लेकिन कभी कभी बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, वो जल्दी में लिखते हैं और लास्ट में जब कॉपी कलेक्ट करने आते हैं तब उसको काटना भूल जाते हैं या काटने का समय नहीं होता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने समाप्त लिखना भूल गए, लाइन काटना भूल गए, आपको इसका कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। अगला है यहाँ पर बच्चे ने पूछा है, आंसर बना बना कर लिखा है, कितने मार्क्स मिलेंगे? इसका भी मैं जवाब दे दूं, अगर आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर आपने बना बना कर लिखा, लेकिन आंसर तो वही है बेटा जो आंसर है। मैं मानता हूं कि आप उसको पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन आपको वो
वो चीज ध्यान थी जो आपने पढ़ा था, आपकी कहीं डीप मेमोरी में थी और आपने वो याद करके जैसे तैसे करके आंसर लिखा, लेकिन आंसर अगर सही है तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, क्या कॉपी हार्ड चेक हो रही है? ये भी पूछा है। जी नहीं, कॉपी बिल्कुल हार्ड चेक नहीं हो रही है, नहीं हार्ड चेक होती है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बच्चे के मार्क्स काटूं, बिल्कुल कोशिश यही रहती है जहां मार्क्स मिल जाए बच्चे को, कोशिश रहती है उसको मार्क्स दिए जाए। अगला एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स लिख दिए, क्या मार्क्स मिलेंगे? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एक क्वेश्चन का 2 आंसर लिखा, बहुत से क्या करते हैं डाउट में होते हैं, जैसे मान लो पैसेज में सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है, यार ये नहीं है, ओब्लिक लगा के लिख देता है। वैसे लिखना एक ही आंसर चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे ने 2 लिख दिए तो बोर्ड की तरफ से एक निर्देश होता है कि अगर बच्चे ने कहीं 2 आंसर अटेम्प्ट किए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के, तो जो आंसर सही है उस आंसर में आप मार्क्स दे दें और जो गलत है वहां पर आप रिपीट लिख दें, यानी उसको काट दें, उसके मार्क्स नहीं मिले। यानी 2 लिखे हैं तो जो आंसर आपका ज्यादा बेटर क्लेम कर रहा है मार्क्स को एग्जामिनर उसे रखेगा और जो दूसरा है उसको काट देगा, यानी आपको सही वाले आंसर के मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। एक ने लिखा है, सर आंसर तो लिख दिया लेकिन क्वेश्चन नंबर लगाना भूल गए, क्या मार्क्स मिलेंगे? यानी कि आंसर तो लिख दिया लेकिन कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 25 क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। अब आपने, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि उसमें अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं, जैसे पहले का दूसरा तीसरा ऐसे होता है, लेकिन आप भूल गए तो एग्जामिनर के पास पेपर भी होता है और आंसर की भी होती है, वो देख लेगा कि ये क्वेश्चन इसका है। हाँ, बोर्ड की तरफ से एक रूल है कि उसके पास में -1 काटने का अधिकार है। जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, आपको आंसर क्रमांक नहीं लिखने का 1 नंबर काटने का अधिकार है, लेकिन वो क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का हो और बच्चा उसमें 1 से ज्यादा नंबर लेकर भी आ रहा हो। अगर एक ही नंबर का क्वेश्चन है और बच्चा 1 ही नंबर ला रहा है तो फिर -1 नहीं होगा, वो स्वयं कॉपी चेकर वहां पर उसके रेड पेन से वहां पर आपका क्वेश्चन का क्रमांक लिख देगा और आपको मार्क्स दे देगा। अगला है, सर ग्रामर में, व्याकरण में कोई किसी ने लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में छोटी मोटी गलती हो गई, यानी कि जैसे हेल्पिंग वर्ब सही लिख दी लेकिन मेन वर्ब गलत लिख दी। एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक शब्द गलत हो गया, क्या इसके मार्क्स मिलेंगे? तो इसके 2 होते हैं। देखो, एक तो एग्जामिनर वो होता है जो कि बिल्कुल ये सोचता है कि ये आंसर है, हेज टेकन आना था, इसने हेज की जगह हेड लिख दिया और टेकन लिख दिया, यानी गलत हो गया तो काट देता है। बहुत से होते हैं कि यार इसने जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत लिखी लेकिन मेन वर्ब तो सही लिखी, इसको आधा नंबर दे देता हूं। तो कई सारे जो ग्रामर की जो छोटी गलतियां होती है वहां पर एग्जामिनर का स्वयं का भी IQ काम करता है। दूसरा, जो ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनमें A आना है तो A आएगा, उसमें कोई भी एग्जामिनर हो, A सही है तो राइट करेगा, अगर A गलत है और B आंसर था, B होता तो B सही करता, लेकिन B नहीं है, A लिखा हुआ है तो फिर वो उसको काट देगा। तो जहां पर आपके छोटे आंसर्स होते हैं वहां पर गलत करने की संभावना एग्जामिनर की बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर एक ही शब्द का आंसर है और वो एक शब्द भी आपने गलत लिख दिया, वहां मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर 4 लाइन का आंसर है और आपने छोटी मोटी 1-2 गलतियां की हुई है तो उनको एग्जामिनर इग्नोर कर देता है कि बच्चे ने ओवरऑल आंसर तो सही लिखा है। अगला है क्वेश्चन, कॉपीज में मिनिमम और मैक्सिमम कितने अंक दे देते हैं? क्या 80 नंबर वाले की कॉपी दोबारा चेक होती है? ये भी पूछा है। तो कॉपीज में मिनिमम का मतलब ये है कि अगर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा पूरी कॉपी में तो उसको 0 भी मिल सकता है, और उसने बहुत कुछ लिखा है तो उसको 80 नंबर में से 80 भी मिल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नहीं काटता कि इसके 80 क्यों आए। बच्चे ने लिखा है तो 80 आउट ऑफ 80 भी मिलेंगे। और 80 नंबर वाले की कॉपी दोबारा चेक होती नहीं होती, जो उसने दे दिया 80 तो 80 रहेंगे,
जब तक कि बच्चा खुद अप्लाई नहीं करे। अब कौन अप्लाई करेगा कि मेरे 80 नहीं आना चाहिए था रीचेकिंग के लिए, उसके 80 आए हैं तो वो क्यों रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा। तो 80 वाले की कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है। अगला है, क्या कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसे कॉपी चेक कर पास कर देते हैं क्या, यानी कॉपी जांचने वाले पास कर देते हैं क्या। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो एग्जामिनर वहां पर उस कॉपी को जब उसके मन में आता है कि यार ये 2 नंबर से जा रहा है, बच्चा 1 नंबर से जा रहा है, उस कॉपी को वो वापस रिकंसिडर करता है। अगर उसमें कहीं गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गलत को सही करके मार्क्स देगा, लेकिन उसे लगता है कि यार इस राइटिंग पार्ट में मैंने इसमें 5 में से 3 दिए थे, यहां पर आधा नंबर 1 नंबर बढ़ सकता है, इस क्वेश्चन में मैंने 1.5 दिया था, यहाँ 2.5 हो सकते हैं और ये बच्चा 2 नंबर से पास हो जाएगा। केवल 2 ही नंबर हैं और उसमें गुंजाइश है तो हाँ बिल्कुल उसको पुल्ड अप किया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है, लेकिन उसमें उसकी गुंजाइश होना जरूरी है, गलत के नंबर नहीं मिलते। ये मैंने आज आपके इतने सारे क्वेश्चंस लिए आपके कमेंट्स में से। फिर भी आपको कोई शंका हो तो कमेंट्स में लिखिए, अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस के भी मैं रिप्लाई दूंगा। बने रहिए अपने चैनल के साथ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।